आदि शंकराचार्य बोलते ब्राह्मण से, अरे ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मण देव, हम जिन शास्त्रों पर चर्चा कर रहे हैं वो शास्त्र दिए किसने? आपने। वेदों का व्यास करने वाले कौन? द्वैपायन वेद व्यास जी। आपको मेरा साक्षात नमन है। सुनंद आदि शंकराचार्य के फेवरेट शिष्य बन गए और दूसरे शिष्य क्या करने लगे? उनसे ईर्ष्या करने लगे। कल का आया लड़का प्रिय शिष्य बन गया। आदि शंकराचार्य को ये बात पता चल गई कि मेरे शिष्य मेरे प्रिय सुनंद से ईर्ष्या करते हैं। अब आदि शंकराचार्य ने यह दिखाया कि वह इतना विशेष क्यों है, सुनंद इतना विशेष क्यों है। तो एक बार क्या होता है कि गंगा नदी पर आदि शंकराचार्य स्नान कर रहे हैं और गंगा नदी के दूसरे तट पर सुनंद स्नान कर रहा है। अब आदि शंकराचार्य वहीं से बोलते हैं, सुनंद तुम्हारे लिए एक सेवा है, तुम तुरंत यहाँ आओ। अब कैसे पहुंचे? नदी के उस पार। नदी बहुत बड़ी है, अगर घूम कर गया तो समय लग जाएगा, गुरु की सेवा में पहुंचना है। अब सुनंद ने आंख बंद करके नरसिंह भगवान को पुकारा, जय नरसिंह देव। क्या हुआ? जब ये बोलते हैं और जैसे ही कदम बढ़ाते हैं एक नदी में कमल खिल जाता है, तो अपना चरण वो कमल पे रखते हैं। फिर बोलते हैं दोबारा, जय नरसिंह देव, तो दूसरा कमल प्रकट होता है। ये सुनंद दूसरा चरण कमल पर रखते हैं। इस प्रकार बार बार नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, कमल आते जाते हैं, कमल पे अपने पाद पद्म रखते जाते हैं और ऐसे ऐसे चलते चलते नदी पर कहाँ पहुंच जाते हैं? अपने गुरु आदि शंकराचार्य के पास पहुंच जाते हैं। और ये सब पूरे नदी में कमल ही कमल दिख रहे हैं और उस कमल पर चलकर सुनंद चलकर गुरु के पास पहुंचते हैं। तो ये दृश्य देखने लायक था, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कहाँ से एकदम कमल आ गए, कैसे कोई कमल पे चल सकता है। तो ये भगवान लीला करते हैं। अब जब शिष्यों ने देखा तो उनको समझ में आ गया कि सुनंद ऐसे ही प्रिय नहीं है, और इसके बाद सुनंद का नाम पड़ गया पाद पद्म, क्योंकि उनके पैर पद्म मतलब कमल पर रख रख कर वो चरण रख रख कर गुरु के पास पहुंचे थे। तो फिर ये नरसिंह भगवान के प्रिय भक्त बने। और देखो, जैसे मैंने बताया, बिना तीव्रता बिना लौल्यम के भगवान के दर्शन नहीं होते। तो ये सिखा बता दिया गुरु ने अपने शिष्यों को कि ये मेरा स्पेशल क्यों है, कि ये इसके अंदर इतना भाव है नरसिंह भगवान का कि इसको गुरु के पास जल्दी सेवा के लिए पहुंचना है। तो कमल पे हर भगवान का नाम लिया तो भगवान बार बार कमल के रूप में प्रकट हुए और कमल पे पैर रख रख कर वो अपने गुरु के पास गए। ऐसे ही एक और कथा आती है नरसिंह भगवान की। बहुत सारे नरसिंह भगवान है। एक है ज्वाला नरसिंह, तो ये नरसिंहपुर में है। इनकी भी एक बहुत सुंदर स्पेशल कथा है, आप ध्यान से सुनिए। तो ये पराशर जो मुनि है, इनकी बड़ी इच्छा होती है कि नरसिंह भगवान के दर्शन हो। देखो, हम अगर आज चाहेंगे ना तो हमको भी दर्शन हो सकते हैं, पर हमें वो लौल्यम, वो तीव्रता है ना, वो डेडिकेशन वो लाना होगा। तो हमको भी जरूर भगवान एक दिन दर्शन देंगे। तो वो तपस्या करते नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए, और नरसिंह भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और वो देखते हैं। नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, कितने सुंदर है नरसिंह भगवान। और उनसे क्या निकल रही है? ज्वाला, ज्वाला निकल रही है। इनका नाम है ज्वाला नरसिंह, ये नरसिंहपुर में है। अब नरसिंह भगवान बोलते हैं, हे पराशर मुनि, पास में एक कृष्णा नदी है, तो मुझे उस कृष्णा नदी में डुबो दो। तो पराशर मुनि ने आज्ञा का पालन किया, ज्वाला नरसिंह भगवान को कृष्णा नदी में डुबो दिया। अब एक और इसके अंदर लिंक है, कथा में कथा है कि कई साल बीत गए, 100 साल, एक
100 साल बीत गए तो एक पति पत्नी जो कि ब्राह्मण थे, उन्हें किसी ने किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि आप अंधे, बहरे, गूंगे हो जाओ। तो उन्होंने बहुत विनती करी कि हमको श्राप से मुक्त कर दो। पर पहले के जो होते थे जमाने में श्राप फलीभूत होते थे, तो तुरंत वो पति पत्नी अंधे, बहरे, गूंगे हो गए। अब क्या हो गया, जब उन्हें माफी मांगी ना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, भविष्य में ऐसा होगा कि जब आपको नरसिंह भगवान के दर्शन होंगे तो क्या होगा, तो ये आपका श्राप मिट जाएगा। अब क्या होता है, सपने में एक दिन नरसिंह भगवान आके बोलते हैं, पति को भी पत्नी को भी एक साथ दोनों के सपने में आते हैं। भगवान कैसे रोशनी प्रकट करते हैं आप देखिए, समझिए इस कथा से। वो बोलते हैं पति पत्नी के सपने में आकर कि पास में एक कृष्णा नदी बह रही है, ये तिनका मैं तुमको दे रखा हूं घास का, ये तुम घास का तिनका उस नदी में डालना। तिनका पानी में बहते 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 जहां रुक जाएगा वो जल के फट जाएगा। जहां वो जल के फटेगा वहीं पर मेरे विग्रह है, वहां से आप दोनों को ये विग्रह निकालना है। और वहां का जो राजा है उसका नाम है राजा भीमदेव, उनकी हेल्प लेना है और विग्रह को निकाल के एक मंदिर की स्थापना करनी है। और मेरा दर्शन करोगे आप, और वहां पर एक मंदिर बनाकर सेवा पूजा जब मेरी होगी तो आपका जो ये श्राप है ये मिट जाएगा। तो वो वैसे ही करते कि वो तिनका लेके डालते हैं कृष्णा नदी के अंदर, तो तिनका जाता है एक जगह पर, वो बस्ट हो जाता है। वहां से वो राजा भीमदेव की मदद से विग्रह को निकालते हैं, वहीं पर उसी राज्य में भगवान की स्थापना होती है। और ये पति पत्नी को सपना एक साथ आता है, और नरसिंह भगवान जो है कृष्णा नदी में छुपे हुए हैं, डूबे हुए हैं। इस प्रकार उनको नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और राजा भीमदेव भी को सेवा का अवसर मिलता है कि वो मंदिर का निर्माण करते हैं। और ये जो पति पत्नी को जो श्राप मिला था अंधा, गूंगा, बहरा होने का, वो श्राप से वो मुक्त हो जाते हैं। तो ज्वाला नरसिंह भगवान की जय। अब एक और हमारे नरसिंह भगवान सबके फेवरेट, कौन, मायापुर के नरसिंह भगवान, उग्र नरसिम्हा, जो मायापुर में है। तो क्या हुआ, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो 1984 में मायापुर में क्या हुआ कि राधा रानी के विग्रह चोरी हो गए। तो क्या हुआ, तो और भी कुछ सामान चोरी हुआ। तो ये हुआ कि सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा कौन देगा, सुरक्षा हमें देंगे नरसिंह भगवान। तो अब यहाँ नरसिंह भगवान को स्थापित करना ही होगा। और कौन से नरसिंह भगवान आएंगे, वो आएंगे उग्र नरसिम्हा। तो किसी भक्त ने 1.5 लाख का डोनेशन दिया 1984 में, 1.5 लाख बहुत बड़ी बात थी। और कई भक्तों ने डोनेशन दिया। अब क्या हुआ, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। प्रभुपाद के एक फेवरेट डिसाइपल थे, उनका नाम था आत्म तत्व प्रभु। ये बीड़ा उनको दिया गया कि आप नरसिंह भगवान का विग्रह स्थापित करवाइए। तो ढूंढो कि नरसिंह भगवान को कौन काम करेगा। अब वो सब जगह घूमते हैं, आत्म तत्व प्रभु आप नरसिंह भगवान बनाएंगे, आप नरसिंह भगवान का विग्रह बनाएंगे। कोई भी नरसिंह भगवान का विग्रह बनाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको डर लगता है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू carve out the deities of Lord नरसिम्हा। फिर एक व्यक्ति मिला बहुत समय के बाद, और वो बोला कि मैं बनाऊंगा। और फिर नेक्स्ट डे उसने भी मना कर दिया कि नरसिंह भगवान बहुत डेंजरस है, अगर कुछ गलती हो गई तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं वो। तो उसने भी मना कर दिया। फिर बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो वो बोला कि कांचीपुरम में मेरे गुरु हैं आदि शंकराचार्य, अगर वो मुझे आज्ञा दे देंगे तो मैं बना दूंगा। तो ठीक है। तो वो प्रभु बोले, आत्मा तो प्रभु बोले कि जाओ तुम अपने गुरु से आज्ञा लेकर आओ, परमिशन ले लो। अब आज्ञा मांगी तो गुरु बोलते हैं नरसिंह भगवान बिल्कुल नहीं। 1000 साल पहले मैसूर में नरसिंह भगवान के विग्रह इंस्टॉल हुए थे,
यहाँ पर समय बीतने पर नियमों का उल्लंघन हुआ और ठीक से नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना न होने के कारण नरसिंह भगवान ने पूरा मंदिर नष्ट कर दिया। वो मंदिर अब भूतिया महल है। इस्कॉन वालों का क्या दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रहे हैं ये? क्यों नरसिंह भगवान मंदिर में रखना चाहते हैं? नरसिंह भगवान की पूजा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है और मेरे गुरुदेव ने मना कर दिया है, विग्रह नहीं बन पाएंगे। अब आत्म तत्व प्रभु परेशान, कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, पूरे भारत में ढूंढ लिया, कोई शिल्पकार नहीं मिला। एक मिला तो उसको गुरु की आज्ञा नहीं मिली। अब वही व्यक्ति जिसको गुरु ने आज्ञा देने से मना कर दिया है, वही नेक्स्ट डे आता है और बोलता है कि मेरे गुरुदेव के सपने में नरसिंह भगवान ने दर्शन दिए हैं और बोला है कि आपके शिष्य को परमिशन दे दो विग्रह बनाने के लिए। तो मैं नरसिंह भगवान के विग्रह बनाऊंगा और मैं तैयार हूँ। अब डिस्कशन हुआ कैसे बनेंगे नरसिंह भगवान के विग्रह, किस साइज के बनेंगे, है ना, और प्रहलाद कैसे बनेंगे, वो कैसे बनेंगे। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ, बहुत डिटेल है इसका, कि 1 फुट के प्रहलाद महाराज और 6 फीट के नरसिंह भगवान। अब ये बन गए, ये डिसाइड हो गया। अब 4 महीने बाद अब पूछा उन्होंने उससे कि टाइम कितना लगेगा, तो बोले कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो आत्म तत्व प्रभु 6 महीने के बाद गए शिल्पकार के पास कि देखो तो कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना शिल्पकार ने भगवान का मूर्ति बनाया है। अब शिल्पकार के पास गए तो देखा तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ। तो पूछा उन्होंने प्रभु ने कि भाई अभी काम क्यों नहीं शुरू किया। तो शिल्पकार बोले प्रभु को कि इसके लिए स्टोन शुड बी लिविंग, लिविंग स्टोन चाहिए। अब समझ में नहीं आया कि लिविंग स्टोन क्या है। अब कहते हैं कि ये एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, वास्तव में वो लिविंग स्टोन होते हैं, ये शालिग्राम शिला जैसे होते हैं और एक वज्र कीट होता है। अगर वो पत्थर के आर पार हो जाए और छेद ना हो उस पत्थर में, तो दैट इज कॉल्ड लिविंग स्टोन। अब ऐसा लिविंग स्टोन मिलेगा तब नरसिंह भगवान की विग्रह बनेंगे। अब अंततः एक बड़ा शालिग्राम का लिविंग स्टोन मिल जाता है। अब 2 महीने तो जो नरसिंह भगवान के हाथ है ऐसे, जो अपने है ना उग्र भगवान के ऐसे हाथ कर रहे हैं कि आतड़ियों को वो निकाल रहे हैं, तो 2 महीने में तो हाथ बनने में ही लग गए। अब प्रभु परेशान हो रहे, कब विग्रह बनेंगे। तो शिल्पकार बोले आप मत परेशान होइए, ये नरसिंह भगवान जैसा जैसा मेरे दिमाग में डालेंगे ना, मैं वैसा वैसा बनाऊंगा। इट विल टेक टाइम, को मेरे को नहीं पता है कि कितने समय में बन पाएंगे। तो फिर अंततः क्या हुआ, प्रहलाद महाराज के और नरसिंह भगवान के विग्रह बन के तैयार हुए। अब उनको मायापुर जाना था। एक ट्रक में उनको ठंडी ठंडी रेत पर, बहुत भारी डीटीज है, कहते हैं 1,000 किलो वजन है उसका, डीटीज का। तो वो उस रेत पर रखे गए और वहां से वो ड्राइवर के साथ रवाना हुए मायापुर के लिए। अब मायापुर में इंतजार हो रहा है कि उग्र नरसिम्हा आने को तैयार हैं। अब ये जब जा रहे हैं ड्राइवर लेकर नरसिंह भगवान को, तो जगह 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 गांव में स्वागत हो रहा है, सब नरसिंह भगवान की आरती कर रहे हैं, सब भोग प्रसाद दे रहे हैं उनको, और ड्राइवर को फीस्ट मिल रही है। तो ड्राइवर बड़ा आनंदित है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इतनी फीस्ट मिली हो। अब तुम ड्राइवर किसके हो? तुम नरसिंह भगवान को लेके जा रहे हो। और रास्ते में इतना टोल टैक्स लगता है, कहीं कोई टोल टैक्स नहीं लगा, कोई परेशानी नहीं आई। फाइनली उग्र नरसिंह देव मायापुर पहुंचे। अब देखते हैं जब नरसिंह देव पहुंच गए, वहां कितनी अच्छे से सेवा पूजा होती नरसिंह भगवान की, क्योंकि उनको पता है कि कोई गड़बड़ी होगी तो ये भगवान कुछ अनिष्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं जब बरसात के जब कभी कभी नवद्वीप में खूब बारिश होती है तो मंदिर में पानी भर जाता है, तो नरसिंह भगवान की कमर कमर तक पानी आ जाता है। और फिर देखते हैं कई स्नैक्स आते हैं और पानी में आते हैं और नरसिंह भगवान की ऐसे परिक्रमा करते हैं 2-3 और चले जाते हैं। मतलब इतने कृपालु नरसिंह भगवान कि जानवरों को भी परिक्रमा करने देते हैं। हम देखते हैं कि स्नेक भी आते थे तालाब में और ऐसे उनकी परिक्रमा करके वो चले जाते थे। तो हम देखते हैं
कि भगवान जो है भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। देखो, नारद मुनि ने इच्छा करी, कैसे करी? जब इंद्र आए थे कयादु को मारने के लिए, है ना, तो क्यों? क्योंकि जूनियर हिरण्यकशिपु पल रहा है कयादु की गर्भ में। भैया बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है, तो उसका बेटा क्या करेगा? तो इसको मार दो, उसके गर्भ को मार दो। सारे देवी देवता मिलकर कयाधु के गर्भपात कराने के लिए आ गए और वे कयाधु को ही मारने लगे, इसी को मार दो। उसी समय नारद जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं देवताओं से, मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है कि कयाधु के गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, इसके गर्भ से तो प्रहलाद जन्म लेने वाला है और वो बहुत उच्च कोटि का भक्त है। यहाँ पर नारद को कुछ पता नहीं है, बस कयादु को बचाने के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि भक्त प्रहलाद आने वाला है। और अब ये क्या होता है, अब वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने बोल तो दिया है, अब पता नहीं भक्त आएगा भी कि नहीं आएगा। तो नारद के आशीर्वाद से कयादु के गर्भ से भक्त प्रहलाद आए और 5 साल की उम्र में ही भगवान को प्रकट करा दिया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ सार दे रही हूँ आपको उस चीज का। तो भगवान भक्त की इच्छा, नारद की इच्छा को प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या किया, कयादु की गर्भ से प्रहलाद को प्रकट कर दिया। अब देखिए, खुद हिरण्यकशिपु की इच्छा को भी भगवान ने पूरा किया। वो कैसे, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। वैसे हिरण्यकशिपु है कौन? जय विजय है, भगवान के ही भक्त हैं, जिनको श्राप मिला, आगे चल के वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्यकशिपु अपने बच्चे से पूछता है, प्रहलाद से पूछता था कि भगवान कौन है, कितना भगवान विष्णु है। नाक में दम कर दिया था प्रहलाद ने। प्रहलाद पिता की कोई बात ही नहीं मानते थे। हिरण्यकशिपु एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके गार्डन में बड़े बड़े देवता गार्डनिंग करते थे, सब्जी उगाते थे, इंद्र वहां पानी देता था, शनि वहां पर जमीन में लेटा हुआ है, उसके पैर पर हिरण्यकशिपु पैर रखकर बैठा हुआ है। तो ऐसा हिरण्यकशिपु का हो रहा था। इतना सब होने के बाद भी उनका मात्र 5 साल का बेटा उनके वश में नहीं था। तपस्या करी, एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर कर 60,000 साल तक तपस्या करी। ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया कि मैं अमर हो जाऊं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, न धरती पे, न आकाश में, न दिन में, न रात में। सारे आशीर्वाद फेल कर दी भगवान ने। और क्यों क्यों करा? मैं अमर हो जाऊं, मैं राज्य करूं, मेरा साम्राज्य कोई छीन न ले। मगर उसी साम्राज्य में एक 5 साल का बालक, जिसने हिरण्यकशिपु की हालत खराब कर रखी है, बात ही नहीं मानता है। हिरण्यकशिपु को सब भगवान मानते थे, सब जय जयकार करते थे। वो अपने एकमात्र बेटे प्रहलाद से पूछना चाहता था, प्रहलाद के मुख से वो सुनना चाहता था कि हाँ, हिरण्यकशिपु भगवान है। पर सब लोग हिरण्यकशिपु की जय जयकार करते थे और हिरण्यकशिपु प्रहलाद के मुख से अपनी जय जयकार करवाना चाहता था। हिरण्यकशिपु पूछता है, बताओ प्रहलाद, तुम्हें ये पावर कहाँ से मिल रही है? तो होता क्या है कि इनको हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक गुरुकुल में डाला था, जहाँ राक्षस बनने की शिक्षा दी जाती थी। तो 2 टीचर थे वहां पर, शांड अमर, सब जानते हैं कथा को। तो उनको हिरण्यकशिपु ने कहा था कि प्रहलाद को ट्रेनिंग दो राक्षस बनने की। अब प्रहलाद स्कूल जाते और वो ट्रेनिंग देते। एक बार हिरण्यकशिपु आए, पूछा क्या सीखा प्रहलाद ने। प्रहलाद से पूछते क्या सीखा, तो प्रहलाद बोलता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। मतलब हिरण्यकशिपु डांटता है शांडामर को, चुप हो जाओ, तुमने क्या सिखाया ये प्रहलाद को? तो वो हाथ जोड़ते हैं, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये पता नहीं कहाँ सीख के आया है ये। बोले जाओ दोबारा लेके जाओ इसको, अब अगर इसने इसको तुमने राक्षसी विद्या नहीं दी तो तुम दोनों का मैं गला काट के अलग कर दूंगा। अब शांडामर तो प्रहलाद के चरणों में गिर जाते हैं
कि राजकुमार है ना, डांट नहीं सकते। बोलते हैं हमने जो सिखाया है वो पिता को बता दो ना, नहीं तो तुम्हारे पिता मेरा, हम दोनों को गला काट देंगे। स्कूल में ब्रेक में बच्चों को प्रीचिंग कर रहे हैं, 5 साल के बच्चे। प्रभुपाद ने हमें सिखाया है ना, प्रचार प्रसार करो। तो फिलहाल भारत से हम देखते हैं 5 साल की उम्र में टीचिंग कर रहे हैं, गुरुकुल में बच्चों को हरिनाम की शिक्षा दे रहे हैं। अब शंड ने हिरण्यकशिपु को कहा कि तुम्हारा बच्चा अब तैयार हो गया है, हमने इसको राक्षस के सारे गुण सिखा दिए हैं। अब हिरण्यकशिपु फिर से पूछता है कि इस संसार में शक्ति देने वाला कौन है। अब लगा कि ये बोलेगा कि मैं हूँ हिरण्यकशिपु। विराट बोलता है पिताजी, जो आपको शक्ति देता है या जो मुझे शक्ति देता है, हम सबको शक्ति देता है, वो कौन है? वो विष्णु है। अब हिरण्यकशिपु का तो आग बबूला हो गया, और उसके मन में क्या आया कि मन में सोचा उसने कि ऐसा ना हो कि ये आगे चलकर ये मेरी मौत का कारण बने। भगवान तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में मौजूद है। उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि क्या मन में आया हिरण्यकशिपु के, कहीं ये प्रहलाद मेरी मौत का कारण न बने। और आगे चलकर क्या करते हैं, वैसा ही हुआ। उनकी बात, उनकी जो मन में भावना आई थी उसको उन्होंने प्रूव कर दिया। और प्रहलाद की प्रार्थना पर नरसिंह भगवान ने मतलब खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को सारे ब्रह्मा के वरदान फेल कर दिए। अंदर न बाहर, दिल्ली में दिन में न रात, शाम को गोदी में अस्त्र शस्त्र अपने नाखून से फाड़ दिया, और हाथों को निकाल कर ऐसे गले में पहन लिया। और क्या हुआ फिर? हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ। तो भगवान के हाथ से अगर कोई मर जाता है ना, उसका तो उद्धार ही होता है। देखो, अब हम कहेंगे भगवान प्रकट क्यों हुए? भगवान प्रकट हुए 4 कुमार के कारण। देखो, जज जय विजय जजमेंटल हुए, चारों कुमारों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, चारों कुमार क्रोधित हुए। पर आगे चलकर कुमारों के मन में आया कि जय विजय तो भगवान के निजी पार्षद हैं, और हमने इनके प्रति अपराध कर दिया है, इनका उद्धार कैसे हो? तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान को ये पूरी लीला करनी पड़ी। जय विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनना पड़ा, और उनका उद्धार करने के लिए प्रहलाद महाराज के माध्यम से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब देखिए, नरसिंह भगवान का वो जो विकराल रूप है, खंबे से निकले हैं, हिरण्य कशिपु को जंघा पर बिठाया है, सारी नाखूनों से हृदय को वीण कर दिया है, और ये आंतें निकाल कर गले में पहन ली है। और इस अद्भुत रूप को देखकर सारे देवी देवता प्रकट हो गए देखने के लिए। पूरा महल भगवान नरसिंह देव की ज्वालाओं से भड़क रहा है। उन्हें सबको डर लग रहा है कि गलती से कहीं नरसिंह भगवान हमको न देख ले, हम पे न क्रोध कर दे। गुस्से में कोई कुछ भी कर सकता है, भले ही कोई हम स्वर्गलोक से भी क्यों ना आए हो। बड़े बड़े लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है जब ये गुस्सा आता है। तो एक इंद्रिय गुस्सा अगर ये आ जाए तो ये गड़बड़ कर देती है। अब देवी देवता आपस में बात कर रहे हैं, इनको शांत कौन करेगा? इनको शांत कराइए, शांत कराइए। अब बोले कौन शांत करेगा? सब पीछे हट रहे हैं, सारे देव देवता, हम नहीं शांत करा सकते। सब जाते हैं लक्ष्मी माता के पास, पत्नी है ना उनकी, आप जाके शांत कराइए। लक्ष्मी माता दोनों हाथ जोड़ के बोलती है कि ऐसा विकराल रूप मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। मैं मैं डर रही हूँ, और मैं नहीं जा सकती हूँ। अब उसको भेजो जिन्होंने प्रकट करवाया है। तो फिर सब प्रहलाद के पास जाते हैं। अब सभी प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। अब क्या होता है, देखो, ये यही प्रहलाद महाराज कहते हैं नवद्वीप में वे एक स्पेशल भक्त के रूप में आए थे। और उन एक कथा में कथा आ गई, मेरे को एक याद आ गई तो बता रही हूँ आपको कि ये प्रहलाद हमारी चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन थे। तो नवद्वीप में एक ये स्पेशल भक्त के रूप में प्रकट हुए, इनका नाम था वासुदेव दत्त। ये भी कथा शायद आपने सुनी होगी, पर ये कथा में आ रही है तो मैं सोच रही हूँ इस कथा को भी ले ही लूं। तो वासुदेव दत्त जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश करते हैं तो महाप्रभु उनसे बहुत खुश थे, ये प्रहलाद ही है। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में सबसे पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं सबकी इच्छाओं को करना चाहता हूँ। तो अब जब वासुदेव दत्त की बारी आती है तो कहते हैं वासुदेव दत्त तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वासुदेव दत्त बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तो न मुझे, वो क्या बताते हैं, न मुझे ऊपर के लोगों का आधिपत्य चाहिए,
न मुझे नीचे के लोगों का आधिपत्य चाहिए, न मैं सिद्धि चाहता हूँ, न मैं किसी लोक में राज्य करना चाहता हूँ, न मैं सिद्धियां चाहता हूँ, न मैं मुक्ति चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हम जब आपसे मांगने को कह रहे हैं तो आप मांगिए, और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं मेरे सारे द्वार खुले हैं और मैं सबको देना चाहता हूँ। तो वासुदेव दत्त बोलते हैं कि पहले वादा करो कि जो मैं मांग रहा हूँ वो आप दोगे, वादा करिए पहले। तो चैतन्य महाप्रभु पूरी सभा में वादा करते हैं कि मैं जो वासुदेव दत्त जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो वासुदेव दत्त यहाँ बोलते हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु, इस सभा, ध्यान से सुनिएगा, इस सभा के बाहर बहुत सारे अभक्त हैं जो भगवान आपकी पूजा नहीं करते हैं, जो पापी हैं। उनके इतने पाप हैं कि जन्मों जन्मों तक उनके पाप कोई धो नहीं सकता है। आप उन सभी अभक्त लोगों के सारे पापों का बोझा मेरे को दे दीजिए, मेरे सर पर डाल दीजिए, और मेरे जितने पुण्य हैं उनको दे दीजिए, और उनको अपने धाम ले जाइए। मुझे जहां जैसे जितना सड़ाना है, नरक भेजना है, जो भी गति देना है मेरी कर दीजिए। तो और लेकिन जो अभक्त है इनको अपने धाम ले जाइए। जैसे ही वासुदेव दत्त ने ये बोला तो चैतन्य महाप्रभु बोले, वासुदेव दत्त तुम और कोई नहीं हो, तुम तो साक्षात प्रहलाद हो। तुम्हारा हृदय संत का हृदय है, तुम पर दुख दुखी हो, तुमसे दूसरों के कष्ट सहन नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए और वासुदेव दत्त का इस प्रकार से आलिंगन करते हैं और अपने आप को प्राइड फील कर रहे हैं। ऐसे होते हैं भक्त। फिर सभा में सभी लोग वासुदेव दत्त और प्रहलाद महाराज की जय जयकार करते हैं। अब देखिए, फिर सभी देवताओं ने मिलकर प्रहलाद को बोला कि माला लो, भगवान को शांत करो। वही प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने माला लेकर आगे जा रहे हैं। डरते नहीं है, क्योंकि डर क्या है, अभय। मतलब आ, हम अभय चरणारविंद प्रभुपाद के आश्रय में रहते हैं। प्रभुपाद निडर थे, अमेरिका गए, है ना। तो और बोलते, प्रभु, हे भगवान, हे परमेश्वर, जैसे आपको नचाना है मुझे नचाइए। मैं तो आपके हाथों की पपेट हूँ, कठपुतली हूँ। जैसा आप नचाओगे वैसा मैं नाचूंगा। ये हमारे प्रभुपाद का हृदय था। प्रहलाद हाथ में माला लिए जा रहे हैं नरसिंह भगवान के पास। सारे देवी देवता घबरा रहे हैं, अब क्या होगा, इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। चेहरे पर मुस्कान लिए प्रहलाद महाराज आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा, एकदम उनका गुस्सा शांत हो जाता है। सारे देवी देवता का हृदय खुश हो जाता है। ये है भक्त, जिसे देखते ही भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को उठकर गोदी में बिठा लिया और नरसिंह भगवान ने अपना मुख खोला, अपनी जिह्वा को बाहर निकाला। क्योंकि ये नरसिंह सिंह है ना, जब सिंह प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो जिह्वा से वो चाटता है। तो अपनी नरसिंह भगवान में जिह्वा को बाहर निकालकर प्रहलाद को चाटने लगे ऊपर से नीचे तक। अब ये शेर अपना प्रेम दिखा रहा है अपने भक्त पर। नरसिंह भगवान अपना प्रेम दिखा रहे हैं। तो सारे देवी देवता ये दृश्य देखकर फूलों की वर्षा करते हैं। नरसिंह भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। इस प्रकार से सारे देवलोक में, सारे ब्रह्मांड में नरसिंह भगवान की जय जयकार होने लगी। अब देखिए, एक नरसिंह भगवान, बस थोड़ा सा और है, 5 मिनट और, ओनली 5 मिनट। तो एक और मैं आपके साथ कि नरसिंह भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं वो मैं कथा करूंगी 1 मिनट की। और एक नरसिंह भगवान की प्रार्थना है जो प्रहलाद महाराज ने करी है। वैसे 5th कैंटो में आता है, 18 चैप्टर में 6 श्लोक है टोटल, पर एक श्लोक पहला मेन है जो नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज, वो आपसे मैं शेयर करूंगी और फिर कथा को विराम दूंगी। तो एक पहले मैं स्टोरी सुनाती हूँ।
मायापुर में एक माता जी है जो नरसिंह भगवान से उनको बहुत प्रेम है, और वो रोज नरसिंह भगवान के लिए तुलसी की माला बनाती है और प्रार्थना करती है, रोज तुलसी का हार जो है भगवान को अर्पण करती है ना। और स्नान आदि शुद्धता से बना के, अब क्या हुआ कि अब वो प्रार्थना करती है कि हे नरसिंह भगवान, मैं आपकी सेवा तो करती हूँ, पर मेरे हृदय में कितने अनर्थास भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य। मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही हूँ, गिल्टी फीलिंग होती थी उनको। तो एक बार क्या किया, नरसिंह भगवान की सेवा तो करती ही करती थी, नरसिंह भगवान उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर बाजू में बैठ गए, और बैठकर ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, नाखून दिखा रहे हैं अपने, और फिर चढ़कर सपने में ही माता जी की छाती पे बैठ गए और दोनों हाथ ऐसे करके छाती में डाला और निकाल के ऐसे हाथ करके बाहर आए, काला काला कुछ गंदगी निकाली उन्होंने, और फिर माता जी को दिखाया, देखो तुमने कहा था ना ये निकाल दो, तो ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य ये सब आप हृदय से मैंने निकाल दिया है। इस प्रकार से वो निकाल के नरसिंह भगवान ने दिखाया माता जी को, मैं ये सब लेके जा रहा हूँ। तो नरसिंह भगवान की प्रार्थना पर नरसिंह भगवान उनके सपने में आए, और जो उनकी प्रार्थना थी कि मेरे शरीर से ये गंदगी निकल जाए, जो मल, हम सबके हृदय में मल बैठा हुआ है, हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में जो ईर्ष्या है काम है क्रोध है, जिस प्रकार माता जी का आपने निकाला, हमारे हृदय से भी गंदगी निकाल दीजिए। और फिर नरसिंह भगवान ने इस प्रकार से माता जी को रेसिप्रोकेट किया। हम भी भगवान को उसी भाव से अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो नरसिंह भगवान हमारे इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि ऐसे भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं हैं। तो कुछ लीलाएं मैंने आपके साथ शेयर करी है, समय प्रतिबंधित था, उसमें मुझे कथा करनी थी। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान अनंत अनंत है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत ब्रह्मांड में अनेकों अनेक लीलाएं चल रही है। तो लास्ट में एक श्लोक है, जैसे मैंने बताया 5.18.8, तो मैं श्लोक आपको मैं उच्चारण करूंगी, तो उसका अर्थ बता के मैं इसको विराम करूंगी। तो नरसिंह भगवान ये प्रार्थना करते हैं 6 श्लोकों में, इसमें से पहला श्लोक है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः तेज तेजसे आविर्भः ब्रज नख ब्रज द्रष्ट रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अक्षय आत्मनि भूयिष्ठाम ओम क्षोम। विराट महाराज करते हैं, समस्त तेज के स्रोत नमः तेज तेज से, समस्त तेज के स्रोत नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ब्रजनख, ब्रजनख मतलब ब्रज के समान नाखून वाले, हे ब्रज दृष्ट मतलब ब्रज के समान दांतों वाले, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी कर्म वासनाओं को निरस्त कर दे, और नरसिंह भगवान आप हमारे हृदय के अंदर प्रकट होकर हमारा जो अज्ञान है उसको भगा दे, जिससे हम इस भौतिक जगत में निडर होकर जीवन से संघर्ष कर सके। तो ऐसे नरसिंह भगवान प्रार्थना से प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज, और बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि नावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म के द्वारा भौतिक लाभ की कामना किए बिना भगवान नरसिंह की दिव्य प्रेमा भक्ति करें, यही विशुद्ध भक्ति है। जब हम इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं, शुद्ध भक्त बनते हैं, भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हमारे जो अनर्थास है उनको निकाल के बाहर करते हैं, फिर हम भक्ति के पद पर आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो भगवान 100 कदम हमें, भगवान भी आगे आते हैं, क्योंकि भगवान तो बहुत हमारा इंतजार करते हैं बेसब्री से। हम सब भगवान के जीव हैं, हम सब भगवान के धाम से विद्रोह करके यहाँ आ गए हैं। हमारा भी संसार हो, हमारा भी घर हो, हमारा भी परिवार हो, भगवान ने मना किया कि मत जाओ, ये दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा, हम नहीं माने, जिद किया, अब हम आ गए हैं, अब हमें वापस जाना है, तो हमें ये प्रयास करना पड़ेगा, ये यहाँ के भौतिक कर्म से हमें
निकल कर भगवान की प्रार्थना करके, भगवान का सेवा करके, जप करके, श्रवण करके, प्रहलाद महाराज ने बताई नवदा भक्ति, किसी एक विधि को भी हम फॉलो करते हैं तो फिर हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो यही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और इस कथा में श्रवण किया और सबने अपने वीडियो ऑन रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आशा करूंगी आप इसी प्रकार अपना वीडियो, सारे जो भी प्रवक्ता आए इस क्लास में हफ्ते में एक दिन अपना वीडियो ऑन रखिएगा। ये मुझे इंस्पिरेशन मिला है मीनाक्षी मंगला माता जी से। वो जब भी आती है क्लास में हमेशा उनका वीडियो ऑन रहता है, बाकी कुछ वीडियो उनके ऑफ रहते हैं। तो उन्होंने डिस्कस किया मेरे साथ में कि ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने आज वही उनका ही जो भावना थी वो मैंने आपसे शेयर करी। आपने उस आज्ञा को सुधार किया, सबने वीडियो ऑन करके कथा सुनी। तो ऐसा क्या होता है, वक्ता का उत्साह बढ़ता है, सब लोग लाइवली सुन रहे हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर कोई कथा कर रहा है और सामने प्रवक्ता अगर सो रहे हैं तो वक्ता को क्या लगेगा, क्या मेरे में वो पावर नहीं है, क्या परंपरा से मुझे वो मैसेज सही नहीं मिल रहा है जो मैं इनको दे पा रही हूँ, क्यों इनमें इस प्रकार से ये भावना क्यों नहीं आ रही है, क्या मैं अच्छे से सुनना है। तो जब हम सुनते हैं ना, तो सुनने से ही कानों के माध्यम से कथा अंदर जाती है ना भगवान की गुण लीला की, तब हमारे अन्यथास बाहर निकल जाते हैं। तो हमें श्रवणम ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में पता है हमारे पास गृहस्थी है, काम धंधे लगे हुए हैं, तो काम करते करते भी कुछ तो हमारी बातें हृदय में जाएगी ना। श्रवणम जरूरी है, क्योंकि 16 माला के साथ इतने सारे नियम, विग्रह की सेवा, समय निकालना बहुत मुश्किल है। कब सवेरे 4 बजे से मंगला से शुरू होते हैं, कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता है। माता जी प्रभुपाद ने हमें ऐसा रेगुलेट किया है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों का। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई आपका रियलाइजेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं। कुछ मेरे से गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो उसमें मैं माफी चाहती हूँ, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसी ऐसे में शब्दों को मैं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही उत्साहपूर्ण, शिक्षाप्रद, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी माता जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। माता जी, ये जो श्लोक है जो ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ये मुझे बताइए ना कौन सा कैंटो नंबर और श्लोक। मतलब 6 श्लोक है, मैंने एक ही बताया क्योंकि टाइम नहीं था। 6 श्लोक इतने महत्वपूर्ण है, कंटेस्ट कर लेना चाहिए। 5.18.8 5th कैंटो 18 चैप्टर 8 वर्स, 8 से लेकर 12 तक है। 8 9 10 11 12 13 6 श्लोक है। 5.18.8 से नंबर लिखा जी, जी आप माता। मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके हाँ हाँ, अभी 5.18 बोलिए माता जी, अभी नेट आ गया, बोलिए बोलिए। 5.8 अच्छा, 5th चैप्टर ठीक है। 5th कैंटो 18 चैप्टर 8 वर्स। हम्म। मीनाक्षी माता जी, आपका कोई रियलाइजेशन आपको ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिए। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। नहीं माता जी, आपने जो सुनाया है मैंने उसको आपके साथ करने की कोशिश किया है और आपने हर चीज लिया है माता जी। बहुत अच्छे से बताया माता जी। आप किरण कोहली माता जी, बहुत आप आनंद है। सीनियर डिवोटी हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड करिए माता हरे जी। राम माता जी। माता जी बहुत सुंदर, मतलब वो कुछ कथाएं तो हमने बिल्कुल भी, मतलब मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। आज आपने बहुत अच्छी कथाएं सुनाई। माता जी, मेरा एक प्रश्न है। और भी कथाएं हैं, ऐसी और भी अनसुनी कथाएं हैं सैकड़ों। नरसिंह भगवान जी का माता जी, आप फिर से जब ले भी लो, क्लास देंगे चैतन्य तब भागवत से ले आप लो, कहाँ से बहुत लाती है कथाएं माता कथा? माता जी कहाँ से कथा मिलता है, हमें भी बता दीजिए। माता जी श्रवण हम वैसे हम, माता जी। हाँ, आपके मुख से ही हम सुनेंगे, लेकिन फिर भी कहाँ से मिलते हैं माता जी कथाएं आपको? प्रयास प्रयास करना पड़ता है। कृपा है ये। हरे कृष्णा माता जी, मेरा गुरु एक बताते प्रश्न है। हैं, गुरु आते हैं। हाँ, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए। माता जी का किरण प्रश्न माता जी सुनिए। बोलिए। आपने बताया स्टोरी में कि जो सुनंद महाराज थे उन्होंने मतलब नरसिंह भगवान को पुकारा और नदी में कमल खिल गए और फिर वो उस पे चल के और चले गए। तो माता जी, ऐसा मतलब एक तरह से ये सेवा लेना नहीं हुआ क्या भगवान से? मतलब इस तरह से हम कुछ भगवान से प्रार्थना करते हैं तो। नहीं माता जी, आप ये सेवा नहीं लिया माता जी। भगवान तो
भक्त को हेल्प करना चाहते हैं, भाई भक्त को गुरु की सेवा करनी है, तो गुरु की सेवा करने के लिए वो भगवान उनको हेल्प करते हैं कि आप जल्दी से कैसे पहुंच जाओ। माधवेंद्रपुरी भी क्या करते थे, उन्होंने बोला कि मुझे गोपाल को खीर बनाना है तो चखना है मुझे, वैसे खीर में बनाऊंगा। फिर वो कहते हैं अरे मैंने भगवान से सेवा ले ली, भगवान दूध देने आए उनको। माधवेंद्रपुरी तो अयाचकवती के साधु थे, वो दूध नहीं मांगना चाहते थे, भगवान ने खुद दूध दिया। तो भगवान तो भक्तों को सेवा देने के लिए आते हैं, हर आप लीला में देख लीजिए, हर किसी को हेल्प करते हैं। नारद मुनि को भेजते हैं, जाके हेल्प करिए। जो भक्त आना चाहता है, भगवत धाम आना चाहता है, कुछ अड़चने आती है तो भगवान को कहीं तो रेस्ट्रिक्ट पकड़ करना पड़ेगा ना। ये सेवा नहीं है, ये भगवान का और भक्त का आपसी प्रेम संबंध है। वो भक्त और भगवान जानता है, वो हम नहीं समझ सकते, इस चीज से परे हम। जी माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। और माता जी एक प्रश्न और पूछ सकती हूँ? हाँ, नो, श्योर श्योर माता जी, मेनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। माता जी क्या प्रश्न था, भूल गई मैं। ठीक है, और किसी माता जी का कुछ है तो पूछिए, मैं याद करती हूँ। भूल गई मैं, प्रश्न माता क्या जी था? हरे कृष्णा। माता जी जैसे आपने बताया कि एक माता जी के हृदय से नरसिंह भगवान ने सब मैल की तरह उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह सब निकाल लिया, तो माता जी हम लोगों का हृदय कब साफ होगा? तो माता जी वो हमने क्या कहा, लौल्यम। लौल्यम जब तक हमको लालसा नहीं होगी कि हमको भगवान के सेवा में जितनी भी बाधाएं आ रही है वो कैसे हटे। तो हम चाहे, देखो हमको प्रभुपाद ने खूब अच्छे से दिया है, श्रवण हम कीर्तन हम सब कुछ कर रहे हैं, डिटी वर्शिप कर रहे हैं, माला का जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी ये जो 6 चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, कोई भक्त आगे बढ़ गया, भक्तों के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, तो ईर्ष्या कैसे निकलेगी है। तो जब तक हम भगवान से ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि हम हमारी सेवा में हमको आपके पास आने में कोई अड़चन ना आए। जय विजय के पास तो 4 कुमारों को रोक दिया, क्यों रोक दिया, उन्होंने क्या पाप किया था, वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो जब 4 कुमारों को एंट्री नहीं मिली भगवत धाम में, तो हम और आप तो नॉर्मल जीव है, हमें कैसे एंट्री मिलेगी भगवत धाम के लिए। तो जब तक हमारा जो गंदगी भरी है, और ये गंदगी अभी की नहीं है, ये पिछले पिछले कई कई सैकड़ों करोड़ों जन्मों की गंदगी हमारे हृदय में भरी है। पर चूंकि भगवान की का कुछ संग प्राप्त हुआ है, कुछ कृष्ण का प्रभुपाद का जो हमें संस्था का ये मिल गया है, तो इससे हमारी अनर्थ वृत्ति निकलती जा रही है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब हम सेवा करेंगे, प्रभुपाद के एसोसिएट सेशन में रहेंगे हम, तो धीरे धीरे हमारे काम क्रोध निकलेंगे और हम भगवान के धाम पहुंचेंगे। प्रभुपाद ने बोला है कि आप बस 16 माला करो और ये अपना ये ईर्ष्या निकाल दो। एक ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो धाम जाने को रोकती है। सब भगवान, सब जीवों में, चाहे मनुष्य ही नहीं हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सब में परमात्मा को देखो। सब उसकी भगवान कहते हैं ना, ममे वांशो जीव लोके, सब में देखो ये। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से। और पर दुख का दुखी, किसी के दुख में दुखी हो, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दुखी है तो हम, अरे हमको उसमें खुशी मिलती है ना, किसी का कोई नुकसान होता है, या हम देखते हैं भक्तों के अंदर आपस में कोई भक्त आगे बढ़ गया तो कि भाई ये मेरा तो जूनियर है, ये कैसे आगे बढ़ गया। तो भक्तों में भी आपस में इस प्रकार से ये चीजें हो जाती है। ये चीजें हम जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं माता जी, ये प्रार्थना ही एक है। ये जो मंत्र कर रहे हैं, क्या प्रार्थना ही तो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ, मैं अपना हृदय साफ करके आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे हृदय में कुछ अन्यथा नहीं चाहिए मुझे। हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाई है, ये प्रार्थना ही करते हम। तो ऐसे जब हम शुद्धता पूर्वक इस नाम का उच्चारण करेंगे, महामंत्र का, और कर्णों से सुनेंगे और हृदय में आत्मसात करेंगे मन को स्थिर करते हुए, तो इस प्रकार से फिर आप उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये 9 स्तर हैं, तो फिर ये भाव प्रेम के स्तर तक हमें पहुंचना है। अभी हम साधना कर रहे हैं, हम अब साधना के स्तर पर है, श्रद्धा, साधना, प्रेम, भाव। तो हमें प्रेम के स्तर पर पहुंचना है, जिस प्रकार तक गोपियां पहुंची थी। फिर देखिए आपका रेसिप्रोकेशन, आप हर दिन भगवान से बात करोगे, हर दिन आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं भगवान मेरे साथ है। हर चीज में आपको पल पल पे, आपको जैसे जिस प्रकार से राधा रानी हमेशा कृष्ण को कभी भूलती ना, उसी प्रकार से हमारा भी हृदय ऐसा हो जाएगा। पर वो लौल्यम, वो उत्सुकता, वो इंथुसियाज्म, वो मस्ट है। वो कैसे आएगा, वो एकमात्र सेवा करके। झोंक दो माता जी, 10-20 साल बच्चे हैं, पता नहीं मनुष्य जीवन कब मिलेगा, कब कीट बन जाएंगे, कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे, पता नहीं है। ये थोड़ा सा जीवन, हम सब 50, 55, 60 के आसपास हो गए हैं। झोंक दो जितना जीवन बचा है भगवान के प्रभुपाद के मिशन में जुट जाओ।
प्रभुपाद ने हमें वो चीज दे दी है जो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। हमें जिस संस्था से हम जुड़ गए हैं ना, हमें बहुत प्रभुपाद को बहुत थैंक्स करना चाहिए, और हमारे गुरुओं को जिनसे हमें दीक्षा मिली है, हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए। हमें क्या, मुझे क्या आता है, मैं क्या बोल सकती हूँ, ये परंपरा से मैसेज आ रहा है, ये जो हमने पढ़ा है ओम अज्ञान थी मेरे अंदर से, कि उनने मैसेज दिया और मैंने आप तक पहुंचाया। मैं कोई नहीं हूँ मीडिया बोलने वाली, ना मुझे कुछ आता है, एक नंबर की गंवार हूं मैं, कुछ नहीं आता मुझे। ये मतलब गुरु गोरंग की कृपा है। प्रभुपाद ने कहा है, जाने देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो कृष्ण के बारे में बोलो। तो ये आपकी कृपा है, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे सेवा में लगाए रखती हो। आपकी सेवा तो मैं कर रही, मेरा शुद्धिकरण करती हूँ मैं, मुझे प्यूरिफाई करना है, मुझे अपने आप को। जब मैं बोलूंगी, कथा करूंगी, तो मेरा प्यूरिफिकेशन होगा। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, ना बोलने वाला ना सुनने वाला, सब अपना अपना प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि भगवान तो, जैसे हम जानते हैं भगवान तो कृपा करते हैं, और आपने कहा कि जैसे लौल्यम होना चाहिए, हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए। माता जी, हम जानते हैं कि भगवान कृपा करते हैं और हमें भगवान मतलब आध्यात्मिक जगत में ले जाना भी चाहते हैं। लेकिन माता जी, ऐसा होता है कि हमें भगवान पे भरोसा है लेकिन अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उतने अच्छे कर्म करके नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें माता जी? नहीं माता जी, देखो कर्म तो भगवान कहते हैं ना, कर्म हमारे कौन से अच्छे हैं बुरे हमें नहीं पता है। हम कितने कितने जन्मों से हम क्या क्या योनियों में भटक के आए, हमें ये भी नहीं पता है, लेकिन भगवान को सब पता है। और जब एकमात्र जब हरि नाम की शरण में जाते हैं ना, तो कर्म में क्या है, कर्म अकर्म विकर्म। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छी योनि में या अच्छे लोगों को स्वर्ग लोग को जाते हैं, और कर्म करते हैं तो पाप योनि को, तो हम अकर्म करो। हर चीज में कृष्णा को जोड़ दो, तो हमारे कर्म अकर्म हो गए। तो उससे क्या होगा, फिर हमारे जो कर्म जो आड़े आते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम कर्म कर ही नहीं रहे, कि हमें कर्म बंधन में बांधते हैं माता जी। अच्छे कर्म कि माता करेंगे जी, जो तो अच्छे बंधन में ये आ जाएंगे, जाए बुरे। कर्म, जी जी माता जी, माता जी जो कर्म हम करके आए हैं, पहले जो किए हैं। वो कर्म करके आए वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम अब अकर्म कर रहे हैं तो पिछला हिसाब किताब भगवान ने चुकता कर दिया, सब माफ। एक बार दिल से हरि नाम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसने अगर दिल से हरि नाम हरे कृष्णा बोल दिया तो के सारे पाप मैंने ले लिए, सारे कर्म मैंने ले लिए। अब तुम बंधन में मत बंधो, अब तुम अकर्म करो, अब तुम मेरे साथ जुड़ो, अब हर चीज मेरे को बीच में रख के करो। पिछला हिसाब में तुम्हारा भूल गया। भगवान कहते हैं ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, कि भगवान माखन चुराते हैं, गोपियों के चीर चुराते हैं, राधा रानी का हृदय चुराते हैं, और हमारे पिछले पिछले कई कई जन्मों के पाप चुराते हैं। पाप चुरा लिए तो कर्म भी चुरा लिए, सब चुरा लिए। तो कर्म, बुरे कर्म करें ना, तभी तो हम यहाँ मनुष्य जीवन में हमारे कर्मों से हम भोग रहे हैं। तो अब हम अकर्म करो। भगवान सब देखते हैं, हमारा अच्छा बुरा सब देख रहे हैं। मैंने क्या कहा, हिरण्यकशिपु ने सोचा इतना सा, मन में आया कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, ये मेरी मौत का कारण बनेगा। भगवान ने बात पकड़ ली, अरे ये बोल रहा है इसके बेटे का ही कारण बनेगा ये, और उसने उसके बेटे के कारण ही इसको मरना पड़ा। मिला आपको अपना प्रश्न का उत्तर? जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और किसी का प्रश्न माता मिनिस्ट्री जी? मंगला माता जी, आपका हैंड रेस था। जी हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्ण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे दोनों प्रश्न जो किरण बोलकोली माता जी ने पूछे, तो दोनों में जैसे उन्होंने बोला ना कि हमको भक्तों से सेवा नहीं, भगवान से सेवा नहीं लेना चाहिए। पर है ना, मैं ये हमारे भक्तों के बीच में मिथ्या है कि भगवान से सेवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज तो हम अपने पिता से, माता पिता से शेयर करते ही है ना। तो हमेशा कुछ तकलीफ होती है तो भगवान से ही बोलते हैं हम लोग, और भगवान से हमें जो है मदद लेना लेते भी हैं। और यहाँ पर क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। भक्त ऐसे बोलते हैं, अरे हमें भगवान से मदद नहीं लेना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, पर अंदर जब कभी हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान के पास जाके मदद मांगते हैं। तो ये ड्यूलिटी है, मतलब है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पिता से हमेशा मदद मांगने के लिए ही आश्रित है, उन पे ही डिपेंडेंट है। तो आपको मदद मांगना चाहिए, और मदद भगवान करते भी हैं। तो इसमें आप बिल्कुल घबराइए मत, मदद लीजिए। और जब भी आप मुसीबत में हो, जिस वक्त भी हो, जैसे आपको चोट लगता है तो कहते हैं उईमा, उईमा जो नहीं, हरे कृष्णा, है ना। मैंने आपको साधना माता जी को हमेशा देखा है, वो हमेशा बोलती है हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। जब भी आप उनको एक बोलेंगे हरि बोल, या आपने देखा होगा लोकनाथ महाराज, हरि 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 हरि। सन्निधि माता जी की जो सिस्टर है बलदानी माता जी, वो अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है तो बोलती है हरि हरि, खाना खा लीजिए हरि। तो हस्बैंड को लाम लगाने के लिए भी हरि का प्रभु शब्द नहीं बोलती, हरि शब्द बोलती हैं। तो भगवान को आप किस तरह याद रखते हैं। तो मतलब ये बहुत सारे हमारे जीवन में है। और ये ड्यूलिटी में मत पड़िए आप। हाँ, भगवान से जब भी आपको जो मदद मांगनी है मांगिए, और बिल्कुल चिंता करिए, और सेवा आप कर रहे हैं करते रहे, और सेवा अपने आप हो जाएगी। क्योंकि पहले आप भगवान की सेवा करते हैं या बाद में सेवा करते हैं, बात एक ही है। आपको वहां जाके धाम में जाना है, गोलोक धाम में जाके आपको वहां सेवा करनी है, दासों दास बन के। दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा था अभी, जैसे कि आपके कर्मों के बारे में, तो आप ऑलरेडी एक ब्रह्मचारी, आपके पुत्र हैं, आप उनकी माता हैं, पिता है ना। तो आपके 7 जन्म इधर 7 जन्म उधर कर चुके हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जो कर रही है करते रहिए, और उस पर ही फिक्स रहिए। आप चिंता मत करिए, माता आप जी, क्या है, आपका सब माता जी, खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, आपका साक्षात कुछ बंधन नहीं है। माता जी साक्षात जगन्नाथ जी की सेवा कर रही हो तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। और वो तो हम और जगन्नाथ जी हमारे भी प्रश्न पूछ जो रही कि हैं, हमारे भी जो पूछ रही कि है प्रश्न वो। और जगन्नाथ जी जो बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ आपके गुणों को देख रहे हैं। मालूम जगन्नाथ जी की आंखें क्यों होती हैं गोल गोल, वो सिर्फ गुण देखते हैं, उनके पलके भी नहीं चपकाते हैं, वो आपके सिर्फ गुण देख रहे हैं माता जी, आप और प्रभु और आपके जो पुत्र है तुकाराम जी, उनके। तो आपको तो हम लोग को आपको प्रणाम, हमारे बारे में भी प्रार्थना करिए कि हम सब लोग हमारा परिवार सब कर जाए। हम लोग अभी पड़े हुए हैं यहाँ पर। मीनाक्षी माता जी, एक मिनट, आपने जो कहा है ना, वो अपने लिए नहीं पूछ रही है, वो हम सब भक्तों के लिए बोल रही है, वो पूछ रही है, वो उनका क्वेश्चन नहीं है, उनकी तो नहीं लाइन मतलब क्लियर है, हम लोग उनकी सुनते लाइन हैं, क्लास क्लियर है। आता है कि सही है, सही है। ठीक है, नहीं हरे मतलब कृष्ण ऐसे माता टाइम जी। में सुनते हैं कि भगवान से सेवा नहीं लेना, तो मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि हम लोग सारी सेवा तो भगवान से ले रहे हैं। जैसे हमें जो भी चीज मिल रही है वो भी हमें भगवान दे रहे हैं, तो एक तरह से तो भगवान हमारी ही सेवा कर रहे हैं ना। तो उसको कैसे समझेंगे? फिर हम क्यों बोलते हैं कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं मांग सकते भगवान से? माता जी देखो, भगवान ही एक कर बात रहे हैं मैं हमारे देखो आपको, माता जी, भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हमें भगवान? हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हमारा जो हम खा रहे हैं वो जठर अग्नि भी भगवान बने हुए हैं, हमारी पलकों को झपकाने के लिए भी देवता बना हुआ है, सूर्य में प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा में चांदी दे रहे हैं, सब कुछ तो हमें भगवान दे रहे हैं। भगवान की कृपा ही तो है ये, उसके बिना आप जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अगर भगवान हवा देना बंद कर दे, अभी कोरोना में पता पड़ गया, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगे 5-5 लाख का बिल आया, उनको पता पड़ा कि कितनी वैल्यू है ऑक्सीजन की, और हम डे 1 से हम सांस ले रहे हैं। क्या हमने बिल दिया? घर में बिजली जलाते हैं, रात में 10,000 15,000 बिजली का बिल आता है, दिन भर सूर्य रोशनी देता है, क्या कभी हमने बिल पे किया सूर्य को? पानी दे रहा है, हवा दे रहा है, सब तो कुछ भगवान, पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड भगवान के इशारों पे नाचता है। हम सब कुछ भगवान से ही तो ले रहे हैं। हम तो बस भगवान से बस विमुख होके आ गए हैं, और हमें समझ में आ गया है, जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, इस प्रकार से ये दुखालय है, ये जगत भौतिक जगत, या दुख मिलते हैं। अब हमें यहाँ से भगवान के धाम जाना है, हम प्रभुपाद की संस्था से जुड़ गए हैं, हरि नाम लो, अंत समय भगवान को याद करो और भगवत धाम जाओ, बस ये हमारा गोल होना चाहिए, और सब कुछ भूल जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी एक मिनट, महारानी उर्मिला देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हरे माता जी कृष्ण आपने माता जी। हैंड रेस किया था, और जरा आप कैमरा ऑन करिए, मैं बहुत दिनों से आपको माता जी, देखना इसका चाह रही थी। सेल्फी कैमरा है ना, मेरा खराब है, इसका मोबाइल का, अच्छा। हम्म। इसलिए मैं ऑन नहीं कर पाती हूँ कैमरा। और आप कोलार के मंदिर में आते हैं? हाँ जी जी माता जी, मैं चूनाभट्टी से आती हूँ, और मैंने सबको देख रखा है। जब है ना गुरु महाराज जी आए थे ना, हाँ जय सोलेनाथ श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी, सब है ना आप लोग आए हाँ। थे। अच्छा माता जी, आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं नहीं माता जी। अच्छा, आप डॉक्टर माता नहीं हैं। हम्म। हाँ, मैं बहुत दिनों से आपको देख रही हूँ, पर मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही कि आप कौन से माता जी हैं। नहीं, मैं कोई दूसरे बात नहीं। डिवाइस से जब ज्वाइन करूंगी ना माता जी, तो फिर हम्म। ठीक रहेगा। वो क्या ठीक बच्चों है। के पास रहता है डिवाइस, वो वाला। हम्म। अच्छा, तो बस माता जी अभी हाँ थोड़ी जी, देर के लिए मेरा हैंड रेस किया था आपने, तो आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए जल्दी से। नहीं, मेरा तो वैसे तो मेरा नहीं है इतना स्टेटस कि मैं कुछ बोलूं। सब सीनियर डिवोटीज हैं यहाँ पर। तो किरण कोहली माता जी को बस यही कहना चाहते हैं कि ना, वो कह रहे हैं कि हेजिटेट हो रहे हैं कि भगवान की हम कैसे ना सेवा ले सकते हैं, उनको हम अपने सेवा में कैसे लगाएं। ऐसे नहीं कह सकते, वो थोड़ा हेजिटेट हो रहे। तो
नरसिंहदेव जो भगवान है वो भक्ति में जो भी आपके बाधाएं आती हैं उसको वो दूर करते हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि हम सेवाएं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं रहता है। भगवान नरसिंहदेव जो हैं वो हमारी भक्ति में जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको दूर कर देते हैं। तो ये मैंने सुन रखा है अपने सीनियर डिवोटीज से, शिष्या गुरुओं से, तो उसमें आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कोई भौतिक चीज नहीं मांग रहे। हम है ना भगवान से बस इतना कह रहे हैं कि हमारी जो भक्ति में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं प्लीज वो दूर हो जाए, बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद माता जी। और माता जी ने बहुत सुंदर कथा कही है, इतने सुंदर, इतना मैंने तो अभी तक मैंने इतनी स्टोरी सुनी ही नहीं थी नरसिंह भगवान की। धन्यवाद माता जी। और पहले वाला भी आपका बहुत सुंदर था माता जी, प्रीवियस वीक भी आपने ली थी ना माता जी क्लास, तो बहुत सुंदर थी माता जी वो भी। और जोड़े से गुरु एंड गोरंगा माता जी, हम कोई नहीं है, सब आचार्यों का ही सब पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया परोस देते हैं आप लोगों को। जी जी जी, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा। यस धन्यवाद माता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत ही उत्साहित क्लास के साथ आज के क्लास को हम लोग विराम देंगे और हर ग्रेस संधिनी पद्मा देवी दासी माता जी के लिए हम सभी मिलकर हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वांछा थैंक यू। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हिताई गौर सितनमत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरि हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी।